Hello and welcome to Aspirant Sarthi. Today in this video we will be discussing about lessons from UPSC CSE 2023 prelims and mains both, so that we don't mess in prelims 2024. This is something about me, you can read it out. स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में, पहला है डोंट्स, दूसरे हैं डूज। स्टार्ट करते हैं कि क्या नहीं करना है इस प्रीलिम्स में फॉर दिस प्रीलिम्स 2024। सबसे पहली चीज़ जो हमें नहीं करनी है दैट इज़ वी शुड नॉट पैनिक, एग्ज़ाम डे पे भी नहीं और प्रिपरेशन में भी नहीं। और हमें क्या सीखना है, वी हैव टू लर्न टू एम्ब्रेस अनएक्सपेक्टेडनेस, क्योंकि एग्ज़ाम डे पे फिर से हो सकता है कि भाई चीज़ें बिगड़ जाएं, पेपर अनएक्सपेक्टेड आ जाए, सी सेट टफ आ जाए, जो भी होगा, पर लर्न टू एम्ब्रेस अनएक्सपेक्टेडनेस है, ठीक है। और एक इसमें अच्छा पार्ट ये भी है कि अनएक्सपेक्टेड सिर्फ आपके लिए नहीं सबके लिए होगा। तो अगर आप सीख जाते हो अनएक्सपेक्टेडनेस को एम्ब्रेस करना तो आप दूसरों से बेटर कर लोगे, और अगर आपने दूसरों से बेटर किया तो आप दूसरों से आगे निकल जाओगे, बिकॉज कट ऑफ तो नीचे जाएगी ना। तो जब कट ऑफ नीचे जाएगी तो आप बच जाओगे, डोंट वरी। और इमोशनली इंटेलिजेंट बन के थोड़ा सा एक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लान बी के बारे में प्लान कर लेना है। प्लान बी या फिर बैकअप अपना तैयार कर लो एंड मेक पीस विद इट। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी अनसर्टेन हो गया इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि इट विल कीप यू काम इन द एग्ज़ाम हॉल। क्यों? क्योंकि अगर पेपर टफ आ गया और आप बोलोगे अपने आप से कि भाई प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आप अपने आप को बता सकते हो भाई प्रीलिम्स नहीं हुआ तो एमबीए कर लेंगे, प्रीलिम्स नहीं हुआ तो टीचर बन जाएंगे, प्रीलिम्स नहीं हुआ तो जर्नलिज्म कर लेंगे। तो क्या होगा इससे, आपका जो पैनिक बनने का जो स्ट्रेस होता है, जो प्रेशर आता है, वो प्रेशर नहीं आएगा, आप इजीली अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर पाओगे। दैट इज़ आई प्लान बी एंड बैकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोच लेना उसके बारे में और पीस बना लेना उसके साथ। नेक्स्ट इज़ प्लीज़ डू नॉट डू पैसिव रीडिंग या रिविजन, प्लीज़ मत करना। आप एक्टिव रिकॉल के साथ ही करना सिर्फ और सिर्फ। इसके बारे में खैर लास्ट में बात की हुई है हाउ टू डू दिस, तो थोड़ा सा वेट कर लो उसके लिए। तो पैसिव रीडिंग नहीं करनी है, ठीक है, एक्टिव रीडिंग करनी है। नेक्स्ट इज़ डो नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू ट्रेडिशनल स्टैटिक रिसोर्सेज, क्योंकि अगर आपने इस साल का प्रीलिम्स का पेपर दिया था, मतलब 2023 का, तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि क्वेश्चंस जो थे काफ़ी सारे वो पेरिफेरल नॉलेज से भी किए जा सकते थे। तो पेरिफेरल नॉलेज को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ अपने स्टैटिक रिसोर्सेज पे ही वेस्ट नहीं कर देना सारा टाइम। तो अब इसको कैसे बिल्ड कर सकते हो पेरिफेरल नॉलेज को, तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है, आप पर डे 5 चीज़ों के बारे में थोड़ा सा क्यूरियस रहो, और 5 चीज़ों को थोड़ा सा अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी वाले उनके नोट्स बना लिया, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लो उनके ऊपर। मान लो अगर आप कॉफ़ी पीते हो तो थोड़ा सा सर्च कर लो कॉफ़ी के ऊपर, अगर आप चाय पीते हो चाय के ऊपर सर्च कर लो, अगर आप बारिश हो रही है तो उसके बारे में सर्च कर लो। डेली 5 चीज़ों के बारे में सर्च करते रहो रैंडमली। मेक इट अ हैबिट फॉर 3 to 4 months, और आपके पास इतनी पेरिफेरल नॉलेज होगी जो आपको इमेंसली हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट इज डू नॉट स्टडी इन साइलोज। क्यों मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेंस 2023 में क्या हुआ था कि क्वेश्चंस जो थे वो इंटरकनेक्टेड थे एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ। नाउ दिस थिंग कैन बी रिपीटेड इन प्रीलिम्स 2024 एज वेल। तो अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो कि साइलोज में नहीं पढ़ना है, कोशिश करना है इंटरकनेक्टेड रहें सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डू नॉट स्किप PYQs। भाई ये मैं चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PYQs, देख लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है PYQ रेपिटेशन इन प्रीलिम्स 2023। 16 क्वेश्चन रिपीट हुए थे 2012 से 2022 तक के, 2013 से 22 तक के जितने भी प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आए थे उनसे ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे। ये रहे क्वेश्चन नंबर, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। अब से अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम था 2023 के प्रीलिम्स के पेपर में कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 ऐसे ऑप्शन थे कि वो तीनों क्वेश्चन की तरीके से काम कर रहे थे। तो हो सकता है आपको सारे तीनों के तीनों ऑप्शंस के बारे में ना पता चले इन रिपीटिशन से, पर अगर 1 या 2 के बारे में पता चल गया तो एटलीस्ट आप कुछ तो बेटर कर सकते हो। इस वजह से PYQ का जो रेपिटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PYQs को स्किप नहीं करना है, उनको अच्छे से तैयार करना है, और उनके 10 years के A to C नोट्स बनाने हैं, अवेयरनेस टू क्यूरियोसिटी नोट्स। इसका मतलब क्या होता है, जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं ना सिर्फ उसके ऊपर नोट्स बनाने हैं, बल्कि उनके ऑप्शंस के ऊपर भी नोट्स बनाने हैं। इसका मतलब ये है, एंड इट विल टेक यू मिनिमम 45 days अगर आप 3 to 4 hours डेली करते हो, जो कि ईजिली इतना चला जाएगा। पर अगर आप चाहते हो कि आपको ये चीज़ ना करना पड़े और आपको ये day 1 पे ही मिल जाए, तो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर पेड टेलीग्राम ग्रुप, लाइक नेम इज़ सक्षम 2.0। हम लोग इसको फिर से लॉन्च करेंगे, सक्षम 2.0 वी विल लॉन्च आफ्टर 1 or 2 weeks, तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट।
and we will tell you the details about that course. Next is collect और watch less. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मटेरियल को थोड़ा सा कम इकट्ठा करना, बिकॉज ये होता है जब प्रीलिम जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है हम लोग मटेरियल इकट्ठा करने लगते हैं कि आर्ट एंड कल्चर का ये वाला PDF रख लो, उनके लिए इन्होंने इस टॉपर ने ये दे दिया प्रीलिम्स के लिए, वो रख लो, सब लोग करेंगे। ये समझ लो भाई कर्ज है आपका नॉलेज के लिए, नॉलेज का कर्ज है कि इतना ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो तो फिर आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो कलेक्ट या फिर जो वॉच है जो थोड़ा सा लेस करो और करना ज़्यादा है, ठीक है, डू मोर। नेक्स्ट इज डू नॉट इग्नोर द ट्रिक्स। भाई ट्रिक्स को इग्नोर मत करना। पिछले साल भी लोग कह रहे थे ट्रिक्स नहीं लगी, पर भैया बहुत सारी ट्रिक्स लगी थी, लगभग 12 क्वेश्चंस ट्रिक्स के द्वारा किए जा सकते थे, और 12 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 24 मार्क्स डिपेंड करते हैं 12 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये रहे क्वेश्चन नंबर जिनको ट्रिक्स किया जा सकता था प्रीलिम्स 2023 में, देख लेना जाके। कुछ ट्रिक्स हो सकता है आपको ना पता हो, पर मेजॉरिटी तो पता होंगी, तो आप मेजॉरिटी क्वेश्चन तो कर लोगे, 12 नहीं कर पाओगे तो, ठीक है। ट्रिक्स को इग्नोर मत करना फिर इसी वजह से। और अगर आप कहोगे कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, सो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो जहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे हर ट्रिक के बारे में जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट इज़ क्या है वो चीज़ जो हमें करनी है फॉर प्रीलिम्स 2024। प्लीज़ 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 इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। ये है गेट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑन एवरी कीवर्ड ऑफ डिकोडेड सिलेबस। इसका मतलब क्या होता है? यूपीएससी के सिलेबस को डिकोड करना होता है, पता तो होगा बेसिकली। उस डिकोडेड सिलेबस के अंदर जितने भी कीवर्ड आते हैं, अब डिकोड कहाँ से करना होता है? बहुत सारी जगह से, करंट अफेयर से, यूपीएससी के सिलेबस से, यूपीएससी के प्रीलिम्स के PYQ से, यूपीएससी के मेंस के PYQ से भी। तो इतनी जगह से डिकोड करने के बाद आपको क्या करना है? उन हर कीवर्ड की आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। जैसे अगर एक कीवर्ड है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लो। एक कीवर्ड है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो। उसका मतलब क्या होता है? कौन से केसेस से रिलेटेड करता है, वो रिलेट करता है, या कौन सा केस उस टॉपिक से रिलेट करता है। रूल ऑफ लॉ के बारे में सर्च कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सर्च कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज़ क्या है, या ये जितने भी कीवर्ड है हर कीवर्ड के ऊपर अंडरस्टैंडिंग लो। इससे होगा क्या? आपकी पेरिफेरल नॉलेज बहुत बिल्ड होगी, और पेरिफेरल नॉलेज आपके हमेशा काम आने वाली है। नेक्स्ट इज, अच्छा ये चीज़ अगर आप चाहते हो कि आपको ना करना पड़े, बिकॉज डिकोड करने में सिलेबस को बहुत टाइम लग जाता है, 4-5 महीने लग जाते हैं, तो वही सेम पे टेलीग्राम ग्रुप है सक्षम 2.0, उसमें ये चीज़ भी आपको मिल जाएगी। सैम्पल्स फ्री ग्रुप पे अवेलेबल हैं, चेक कर लो एक बार। और जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेनी है आपको हर चीज़ के ऊपर, हर कीवर्ड के ऊपर, एक बार करके देखना। अगर आपको वो चीज़ हेल्प करे तो प्लीज़ कंसीडर ज्वाइनिंग इट, अगर ना करे हेल्प तो फिर भूल जाना इस चीज़ को। सैम्पल्स पढ़ें फ्री वाले ग्रुप में, चेक कर लेना। नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, पर सबको पता होगा ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर लो, पढ़ लेना इसको आप क्या लिखा है जो। नेक्स्ट इज डीपर एंड वाइडर कवरेज। इस वाले प्रॉब्लम से एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि डीप नॉलेज भी चाहिए और वाइड नॉलेज भी चाहिए। तो डीप नॉलेज कैसे बिल्ड होगी? मल्टीपल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से। वाइड नॉलेज कैसे प्रिपेयर होगी? जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई और जो आपको क्यूरियोसिटी के साथ करनी है वो, ठीक है। प्लस 10 से 15,000 MCQs आपको करने ही करना है प्रैक्टिस। 10 से 15,000 MCQs कहाँ से करोगे? 10,000 MCQs की दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कर लेना। लास्ट में खैर इसके बारे में आपको फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा हाउ टू डू दिस। और आपको सेक्शनल क्वेश्चंस लगाने हैं, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, और इतना सब कुछ कर लोगे, मॉक्स लगा लोगे, आपके 10-15,000 MCQs हो जाएंगे। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था प्रीलिम्स 2023 से, वो ये था कि भाई एक्यूरेसी पे खेलना है, कि आप थोड़ा बहुत आपको आया और आपने तुक्का लगा दिया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन टिक कर रहे हो तो आपको वो आना चाहिए, पहले आएगा तभी जब पेरिफेरल नॉलेज बिल्ड हो पाएगी। तो एक्यूरेसी पे खेलना है, ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन टिक मत कर लेना, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट इज गिव एडिक्वेट इंपॉर्टेंस टू करंट अफेयर्स। इस साल भी कम से कम 20 क्वेश्चन थे, लगभग 20 क्वेश्चन थे प्रीलिम्स 2023 में, जो D-2 करंट अफेयर से आए थे, 2 ईयर्स के करंट अफेयर से आए थे। तो कैसे करना है D-2 ईयर के करंट अफेयर, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो इन इट, आप देख लेना। नेक्स्ट इज बी मेन स्टडी बिफोर प्रीलिम्स। ये चीज़ यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस साल ना बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मतलब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप तभी कर सकते थे जब आप मेंस रेडी होते। जैसे एक क्वेश्चन था MSP के ऊपर, नाइजर सीड्स के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन था नेट कल्टिवेबल एरिया और नेट इरीगेटेड एरिया के ऊपर। एक क्वेश्चन था प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर, और भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो जब आप मेंस रेडी होते तो आप प्रीलिम्स का इजीली कर सकते थे। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव थे जो आप सोसाइटी में पढ़ते, उनके ऊपर क्वेश्चन आए थे। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज गेट अ कमांड ऑन फ्यू टॉपिक्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। क्या करना है आपको? कुछ टॉपिक्स के ऊपर कमांड लेके आनी है हर सब्जेक्ट के, और फिर उनको कोशिश करना है कि वो टॉपिक्स जितने ज़्यादा हो जाएं, जिसके ऊपर आपको कमांड है उतना अच्छा रहेगा। कमांड ऐसी कि अगर आप
उस चीज़ को बिना बुक के किसी भी सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा पाओ। अगर आपने क्लाइमेट या मानसून या विंड सिस्टम या रेनफॉल समझा दिया किसी को बुक बंद करके, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा। कोशिश करके देखना आप अभी कि आप वो चीज़ कर पाओ। अगर आप नहीं कर पा रहे हो किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आपको क्या करना है, अब से वो प्रैक्टिस करनी है ताकि आप समझा पाओ। इट विल गिव यू इमेंस कॉन्फिडेंस। नाउ द लास्ट पार्ट इज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डू नॉट टेक CSAT लाइटली एंड टेक CSAT सीरियसली एंड प्लान इट्स मास्टरी। क्लास 10th लेवल तक की CSAT नहीं आएगी, मैथ नहीं आएगी, थोड़ा टफ आएगा वो, ठीक है। तो सबसे पहला काम आई थिंक जो कल परसों जब भी आप अपनी खैर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो प्रीलिम्स की, आपको ये करना चाहिए कि CSAT का एक फुल लेंथ टेस्ट लगाओ 2 आवर्स के अंदर बैठ के, और देखो फिर आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितने मार्क्स आए, कौन सा एरिया आपका वीक है, मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, इंग्लिश वीक है। तो उस हिसाब से आप अपना डेली 1-2 आवर्स दे दो, और उसके बाद एक पूरा दिन डेडिकेट कर दो लगभग 8 आवर्स के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को। मान लो मैथ वीक है तो 8 आवर्स तक मैथ पढ़ो सिर्फ आप, ठीक है। ये चीज़ क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप कैसे भी कितना मेहनत कर लो, अगर GS निकाल भी लिया आपने और CSAT में फेल हो गए, तो सबसे ज़्यादा दुख होगा आपको। इस वजह से दोनों को बैलेंस करके चलो, ठीक है। नेक्स्ट इज PYQs को प्रैक्टिस कर लेना और कैट लेवल की मैथ को प्रिपेयर कर लेना। आपसे काम शुरू कर दो, क्योंकि पूरा साल हो गया, देख लो पूरे 6 महीने हो गए ऑलरेडी, 6 से 7 महीने हो गए आपको वेस्ट करते करते। तो अब और टाइम वेस्ट मत करो अपना, ठीक है। नाउ इतनी चीज़ें थी, आप कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना है कि अगर आप यहाँ तक आए हो तो एक वीडियो और देख लेना अबाउट हाउ टू रीड एंड रिवाइज फॉर UPSC, जहाँ पे हम लोगों ने अब ये बात की हुई है कि UPSC के 2 फेसेट्स हैं, पहला है रीडिंग, दूसरा है प्रैक्टिसिंग। तो उस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि इन दोनों चीज़ों को आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। तो स्क्रीन पे शो हो रही है, यू कैन वॉच इट। और अगर आप यहाँ तक आए हो तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। दिस इज़ एस्पिरेंट सारथी साइनिंग ऑफ।